अब तुलसीदास के बारे में यहाँ पर प्रश्न है अति लघुत्रात्मक। नाथ शंभु धनु भंजनिहारा में नाथ शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? उत्तर, यह नाथ शब्द परशुराम जी के लिए प्रयुक्त हुआ है। नाथ शंभु धनु भंजनिहारा, यह नाथ शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? यह नाथ शब्द परशुराम जी के लिए प्रयुक्त हुआ है। दूसरा प्रश्न है, परशुराम विश्व में किस रूप में प्रसिद्ध थे? उत्तर है, परशुराम विश्व में क्षत्रियों के शत्रु के रूप में प्रसिद्ध थे। परशुराम विश्व में क्षत्रियों के शत्रु के रूप में प्रसिद्ध थे। परशुराम ने लक्ष्मण को काल के वश में क्यों बताया? परशुराम ने लक्ष्मण को काल के वश में क्यों बताया? उत्तर, परशुराम ने लक्ष्मण को काल के वश में बताया क्योंकि वह शिव के धनुष को अन्य सामान्य धनुषों के समान बता रहे थे। परशुराम ने लक्ष्मण को काल के वश में बताया क्योंकि वह शिव के धनुष को अन्य सामान्य धनुषों के समान बता रहे थे। चौथा क्वेश्चन है, लक्ष्मण ने परशुराम के वचनों को कैसा बताया? लक्ष्मण ने परशुराम के वचनों को कैसा बताया? उत्तर है, लक्ष्मण ने परशुराम के वचनों को करोड़ों वज्रों के समान कठोर बताया। लक्ष्मण ने परशुराम के वचनों को करोड़ों वज्रों के समान कठोर बताया। पांचवा है, भृगुसुत शब्द किसके लिए आया है? उत्तर, भृगुसुत शब्द परशुराम जी के लिए आया है। भृगुसुत यह शब्द परशुराम जी के लिए आया है। छठा क्वेश्चन है, रघुकुल भानु ये संज्ञा किस पात्र को दी गई है? रघुकुल भानु संज्ञा किस पात्र के लिए प्रयुक्त हुई है? उत्तर है, रघुकुल भानु संज्ञा राम के लिए प्रयुक्त हुई है। रघुकुल भानु की संज्ञा राम को दी गई है। होई केउ एक दास तुम्हारा, राम ने इस पंक्ति में दास शब्द किसके लिए प्रयोग किया है? राम ने इस पंक्ति में दास शब्द का प्रयोग स्वयं के लिए किया है। हो ही केई एक दास तुम्हारा, राम ने इस पंक्ति में दास शब्द का प्रयोग स्वयं के लिए किया है। परशुराम ने धनुष तोड़ने वाले को अपना सेवक क्यों नहीं माना? परशुराम ने धनुष तोड़ने वाले को अपना सेवक क्यों नहीं माना? उत्तर है, परशुराम ने धनुष तोड़ने वाले को अपना सेवक इसलिए नहीं माना क्योंकि वह सेवक वह होता है जो सेवा करता है। गुरु के धनुष को तोड़ने वाला सेवक नहीं शत्रु है। परशुराम ने धनुष तोड़ने वाले को अपना सेवक इसलिए नहीं माना क्योंकि सेवक वह होता है जो सेवा करता है। गुरु के धनुष को तोड़ने वाला सेवक नहीं शत्रु है। प्रश्न संख्या 9, लक्ष्मण ने धनुष के टूट जाने का क्या कारण बताया है? उत्तर है, लक्ष्मण ने कहा कि राम ने धनुष को नया जानकर परखा था, परंतु वह तो राम के छूते ही टूट गया। लक्ष्मण ने कहा कि राम ने धनुष को नया समझकर परखने के हिसाब से उठाया था और राम के छूते ही धनुष टूट गया। प्रश्न संख्या 10 है, परशुराम ने ब्राह्मणों को बार बार क्या दान में दिया था? उत्तर, परशुराम ने अपने पराक्रम से क्षत्रिय राजाओं का संहार करके उनकी भूमि बार बार ब्राह्मणों को दान दी। 11 है, परशुराम ने अपने फरसे की क्या विशेषताएं बताई? परशुराम ने कहा कि यह फरसा सहस्त्र बाहु की 1000 भुजाओं को काटने वाला है, लक्ष्मण इसे ध्यान से देख लें। परशुराम ने अपने फरसे की विशेषता बताई कि मेरा फरसा सहस्त्र बाहु की 1000 भुजाओं को काटने वाला है। लघुत्रात्मक प्रश्न है, यहाँ कुम्हड़ बतिया को नाही कहने से लक्ष्मण का क्या आशय है? उत्तर है, यहाँ लक्ष्मण कह रहे हैं कि वह कोई डरपोक व्यक्ति नहीं जो जरा सी धमकी देने से डर कर घबरा जाएंगे, जैसे वह कोई छुई मुई का पौधा नहीं है जो अंगुली दिखाने से सिकुड़ जाएगा। 13 नंबर का प्रश्न है, लक्ष्मण ने अपने कुल रघुवंश की क्या परंपरा बताई? लक्ष्मण ने अपने कुल रघुवंश की क्या परंपरा बताई? उत्तर है, लक्ष्मण ने कहा कि उनके वंश में देवताओं, ब्राह्मणों, भगवान के भक्तों और गायों पर वीरता दिखाने की परंपरा नहीं है। लक्ष्मण ने कहा कि उनके वंश में देवताओं, ब्राह्मणों, भगवान के भक्तों और गायों पर वीरता दिखाने की परंपरा नहीं है।
भारत हूँ पा परिये तुम्हारे। लक्ष्मण ने परशुराम से ऐसा क्यों कहा? मारत हूँ या परिये तुम्हारे, ऐसा क्यों कहा? उत्तर, लक्ष्मण ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि परशुराम जी ब्राह्मण होने के नाते पूज्य हैं, उनका वध भी नहीं किया जा सकता है। यदि परशुराम जी हमें मारेंगे तो भी हम उनके चरणों में ही रहेंगे। यानी मारत हूँ पा परिये तुम्हारे, पा परिये तुम्हारे, तुम्हारे पाँव पड़ेंगे। प्रश्न नंबर 15 है, लक्ष्मण ने शूरवीरों के क्या लक्षण बताए हैं? उत्तर है, लक्ष्मण ने कहा कि शूरवीर शत्रु को रणभूमि में सामने देखकर अपने पराक्रम का परिचय देकर युद्ध करते हैं, न कि बड़ी। लक्ष्मण ने शूरवीरों के लक्षण बताए कि शूरवीर शत्रु को रणभूमि में सामने देखकर अपने पराक्रम का परिचय देते हैं और युद्ध करते हैं, न कि बड़ी बड़ी बातें करते हैं। 16 नंबर का प्रश्न है, परशुराम ने विश्वामित्र को क्या उलाहना दिया? परशुराम ने विश्वामित्र को क्या उलाहना दिया? उत्तर है, परशुराम ने विश्वामित्र को उलाहना दिया कि लक्ष्मण निष्ठुर और क्रोधी हैं। उनके सामने लक्ष्मण, जो कि गुरु का अपराधी है, वह निरंतर विवाद कर रहा है। वह विश्वामित्र का लिहाज करके ही उसे नहीं मार रहे हैं। परशुराम ने विश्वामित्र को उलाहना दिया कि लक्ष्मण निष्ठुर और क्रोधी हैं। उनके सामने लक्ष्मण, जो कि गुरु का अपराधी है, वह निरंतर विवाद कर रहा है। वह विश्वामित्र का लिहाज करके ही उसे नहीं मार रहे हैं। 17 है, परशुराम पर किसका ऋण बाकी था और वह उसे कैसे चुकाना चाह रहे थे? उत्तर है, परशुराम पर गुरु का ऋण बाकी था, जिसे वे लक्ष्मण का वध करके चुकाना चाह रहे थे। परशुराम पर गुरु का ऋण बाकी था, जिसे वे लक्ष्मण का वध करके चुकाना चाह रहे थे। प्रश्न संख्या 18 है, सभा के सभी लोगों ने किस बात को अनुचित बताया? सभा के सभी लोगों ने किस बात को अनुचित बताया? उत्तर है, सभी लोगों ने लक्ष्मण के द्वारा परशुराम के लिए कहे जाने वाले कठोर और अशिष्ट शब्दों को अनुचित बताया। सभी लोगों ने लक्ष्मण के द्वारा परशुराम के लिए कहे जाने वाले कठोर और अशिष्ट शब्दों को अनुचित बताया। 19 नंबर का क्वेश्चन, जनक दरबार में बैठी सभा हाय हाय क्यों करने लगी? उत्तर है, लक्ष्मण के अपमानजनक कटु शब्दों से क्रुद्ध होकर जब परशुराम ने लक्ष्मण को मारने के लिए अपना फरसा हाथ में लिया तो रक्तपात के भय से सभा हाय हाय करने लगी। उत्तर है, लक्ष्मण के अपमानजनक कटु शब्दों से क्रुद्ध होकर जब परशुराम ने लक्ष्मण को मारने के लिए अपना फरसा हाथ में लिया तो रक्तपात के भय से सभा हाय हाय करने लगी। प्रश्न संख्या 20 है, परशुराम के चरित्र की कोई दो विशेषताएं बताइए। परशुराम के चरित्र की कोई दो विशेषताएं बताइए। उत्तर है, परशुराम के शब्द के चरित्र की दो विशेषताएं थी। प्रथम तो उनका क्रोधी स्वभाव और दूसरी जो विशेषता थी वह थी उनका आत्म प्रशंसा करना। यानी एक तो परशुराम क्रोधी थे और दूसरा वो स्वयं की ही प्रशंसा करना पसंद करते थे। 21 नंबर का क्वेश्चन है, तुलसीदास जी की 5 प्रमुख रचनाओं के नाम लिखिए। तुलसीदास जी की 5 प्रमुख रचनाएं हैं, रामचरितमानस, विनय पत्रिका, कवितावली, पार्वती मंगल और जानकी मंगल। कौन कौन सी रचनाएं हैं? दोबारा सुने, रामचरितमानस, विनय पत्रिका, कवितावली, पार्वती मंगल व जानकी मंगल।